यहोशू अध्याय 18। शेष भाग का विभाजन। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली ने शीलो में इकट्ठी होकर वहां मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वश में आ गया था। और इस्राएलियों में से 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? अब प्रति गोत्र के पीछे 3 मनुष्य ठहरा लो, और मैं उन्हें इसलिए भेजूंगा कि वे चलकर देश में घूमे फिरे और अपने अपने गोत्र के भाग के प्रयोजन के अनुसार उसका हाल लिख लिख कर मेरे पास लौट आए। और वे देश के 7 भाग लिखे। यहूदी तो दक्षिण की ओर अपने भाग में, और यूसुफ के घराने के लोग उत्तर की ओर अपने भाग में रहे। और तुम देश के 7 भाग लिख कर मेरे पास ले आओ, और मैं यहाँ तुम्हारे लिए अपने परमेश्वर यहोवा के सामने चिट्ठी डालूंगा। और लेवियों का तुम्हारे मध्य में कोई भाग न होगा, क्योंकि यहोवा का दिया हुआ याजक पद ही उनका भाग है। और गाद, रूबेन और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग यरदन के पूर्व की ओर यहोवा के दास मूसा का दिया हुआ अपना अपना भाग पा चुके हैं। तब वे पुरुष उठकर चल दिए, और जो उस देश का हाल लिखने को चले, उन्हें यहोशू ने यह आज्ञा दी, जाकर देश में घूमो फिरो और उसका हाल लिखकर मेरे पास लौट आओ, और मैं यहाँ शीलो में यहोवा के सामने तुम्हारे लिए चिट्ठी डालूंगा। तब वे पुरुष चल दिए और उस देश में घूमे, और उसके नगरों के 7 भाग करके उनका हाल पुस्तक में लिखकर शीलो की छावनी में यहोशू के पास आए। तब यहोशू ने शीलो में यहोवा के सामने उनके लिए चिट्ठियां डाली, और वही यहोशू ने इस्राएलियों को उनके भागों के अनुसार देश बांट दिया। बिन्यामीनियों के गोत्र की चिट्ठी उनके कुलों के अनुसार निकली, और उनका भाग यहूदियों और यूसुफियों के बीच में पड़ा। और उनकी उत्तरी सीमा यरदन से आरंभ हुई, और यरीहो की उत्तरी ओर से चढ़ते हुए पश्चिम की ओर पहाड़ी देश में होकर बेतावेन के जंगल में निकली। वहां से वह लूज को पहुंची, जो बेतेल भी कहलाता है, और लूज की दक्षिणी ओर से होते हुए निचले बेथोरोन के दक्षिणी ओर के पहाड़ के पास हो अत्रोद्दार को उतर गई। फिर पश्चिमी सीमा मुड़ के बेथोरोन के सामने और उसकी दक्षिण ओर के पहाड़ से होते हुए किर्यतबाल नामक यहूदियों के एक नगर पर निकली, जो किर्यत्यारीम भी कहलाता है। पश्चिम की सीमा यही ठहरी। फिर दक्षिण की ओर की सीमा पश्चिम से आरंभ होकर किर्यत्यारीम के सिरे से निकलकर निप्तोह के सोते पर पहुंची, और उस पहाड़ के सिरे पर उतरी, जो हिनोम के पुत्र की तराई के सामने और रपाईम नामक तराई के उत्तरी ओर है। वहां से वह हिनोम की तराई में अर्थात यबूस की दक्षिणी ओर होकर एनरोगेल को उतरी। वहां से वह उत्तर की ओर मुड़कर एनशमेश को निकलकर उस गलीलोत की ओर गई, जो अदुम्मीम की चढ़ाई के सामने है। फिर वहां से वह रूबेन के पुत्र बोहन के पत्थर तक उतर गई। वहां से वह उत्तर की ओर जाकर अराबा के सामने के पहाड़ की ओर से होते हुए अराबा को उतरी। वहां से वह सीमा बेथोगला की उत्तरी ओर से जाकर खारे ताल की उत्तर ओर के कोल में यरदन के मुहाने पर निकली। दक्षिण की सीमा यही ठहरी, और पूर्व की ओर की सीमा यरदन ही ठहरी। बिन्यामीनियों का भाग चारों ओर की सीमाओं सहित उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। बिन्यामीनियों के गोत्र को उनके कुलों के अनुसार ये नगर मिले, अर्थात यरीहो, बेथोगला, एमेक्सीस, बेतराबा, समारैम, बेतेल, अबीम, पारा, ओपरा, कपरमोनी, ओफनी और गेबा, ये 12 नगर और इनके गांव मिले। फिर गिबोन, रामा, बेरोत, मिस्पे, कपीरा, मोसा, रेकेम, यिर्पेल, तरला, सेला, येलेब, यबूस, जो यरूशलेम भी कहलाता है, गिबा और किरियत, ये 14 नगर और इनके गांव उन्हें मिले। बिन्यामीनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा।